आज 9 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फर्ज है। ठीक है, वही सर्व का सदगति दाता है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बाबा ने कहा, कैसे तुम्हारी ऊंची कला होगी, कैसे ऊपर चढ़ोगे, तो युक्ति बता रहे हैं। तो आंसर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पूजा पाठ करी है, पूजा पाठ करने से कभी किसी की गति सदगति हुई? किसी की भी नहीं हुई, है ना। तो बाबा ने और ही नीचे गिरते आए हो। ठीक है, और ही आपने क्या कर लिया, अपना समय क्या कहे, है ना, अपना सब कुछ। देखो कितनी मेहनत करते हैं लोग पूजा पाठ करने में। ठीक है, सब कुछ ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं है, बर्बाद सा कर लिया। बाबा ने कहा ना कि गिरती कला हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी काम, किसी भी चीज को बिना जाने बिना समझे करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा बताओ? कुछ भी नहीं। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो, वो भी कर दिया आपने। क्योंकि पूजा पाठ में सबसे ज्यादा क्या लगती है? एनर्जी के साथ साथ मनी भी लगती है। ये भी लाओ, वो भी लाओ। हाँ, तो क्या हो गया वो सब? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी वास्तव में सच्चा ज्ञान तो वो है ना जो परमात्मा देते हैं, जो गीता में लिखा है। तो बाबा ने कहा इसीलिए नीचे उतरते आए। तो दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुहा राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेदों शास्त्रों का सार आ जाता है? तो आंसर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है? समझ रहे ना अभी, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं। ये गहरा राज तुम बच्चे ही समझते हो, ये सभी वेद शास्त्रों का सार है। ठीक है, समझ में आ रही बात? बाबा क्या कह रहे हैं, ये सभी क्या है? वेद शास्त्रों का सार है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। ठीक है, कौन से नयन नहीं? ज्ञान के। ठीक है, ज्ञान के नयन नहीं है, तो दर दर क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे, सिक्की लदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो भी मनुष्य मात्र है वो परमपिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? पिता से, है ना, जिसने बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मुझसे मिले हो। कब मिले? इस संगम पर मिले, जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए और आपस में शांति हो जाए। लेकिन मारामारी कौन सी है? विकारों की है। ठीक है, कोई मनुष्य किसी को नहीं मार रहा, विकार आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं। ठीक है ना, विकारी मनुष्य लड़ रहे हैं। तो शांति के लिए इतनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। बाबा बोल रहे, बच्चे सृष्टि में मारामारी कैसे बंद हो, कैसे शांति हो, समझ ही नहीं पा रहे। बाबा ने कहा आपस में शांति कैसे हो, नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से फिर डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है ना, हर बार कहते हैं तृतीय विश्व युद्ध होते होते रुक जाता है। ठीक है, आपस में देशों को लड़ने में देर थोड़ी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बुद्धि की तो बात है, बुद्धि खराब हुई और बस हो गया काम, और फिर बाद में पछताएंगे कि हमने ये क्या कर दिया। तो बाबा ने कहा विनाश से डरते हैं, ये भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। किस लिए बैठे यहाँ पर? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा। हमारा थोड़े बहुत में काम नहीं चलेगा।
नहीं, बाबा कह रहे हद का वर्षा नहीं। हाँ वही तो कह रहे हैं, थोड़े बहुत में काम नहीं चलेगा। दुनिया में तो लोगों को थोड़ा चाहिए बस हो गया, हमें तो पूरा सृष्टि का मालिक बनना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बेहद। तो विनाश तो भावनी का जरूर होना है। तो बात समझ गए बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं बच्चे, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं, ये बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है, जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं वो फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे? जिसके जीवन में स्वयं शांति नहीं, आपस में प्यार नहीं, वो दूसरों से प्यार करना कैसे सीखेगा और सिखाएगा औरों को? ठीक है, तो लोगों की ये परंपरा चली आई है कि दूसरों को कहना तो बहुत आसान रहता है ना, कहते हैं ऐसे रहो वैसे रहो, और आप कैसे रहते हो उसका पता नहीं, वो पूछो भी मत। नहीं, तो बाबा ने कहा कि कैसे होगी बात बताओ, जब खुद ही पतित है तो दूसरों को सुखी कैसे बनाए? जिसने कभी पवित्रता का स्वाद चखा ही नहीं है, जिसे जीवन में साफ सुथरा रहना आता ही नहीं, पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है, तो उसे क्या फील होगा? फिर वो तो सोचेगा गंदगी में पड़े रहना ही सब कुछ अच्छा है। ठीक है, जैसे कहते हैं जिसने स्वादिष्ट भोजन ही नहीं खाया तो उसे पता क्या चलेगा कि स्वादिष्ट भोजन होता कैसा है। तो जब पवित्रता का स्वाद ही नहीं चखा, जीवन को साफ सुथरा रखने का स्वाद ही नहीं पता, उसका सुख ही नहीं पता, तो सोचते हैं पतितपना ही अच्छा है। ठीक है, जिसके जीवन में शुद्धता ही नहीं, जैसे आज के टाइम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ऐसे कहा जाता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या है। जो आदिवासी हो गए हैं, जो अंदर ही अंदर रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो बाबा ये हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना। बाप ही तो बनाते ना, बाप ही पावन बनाएंगे, सो भी सारी दुनिया की बात है। अब ऐसा तो है नहीं किसी एक को बनाएंगे। ठीक है, सारी दुनिया को सुखी बना रहे हैं प्रकृति सहित। कल कहा था ना, प्रकृति सहित सब पावन बनेंगे। ये नहीं है कि कोई भारत ही बनेगा, भारत तो है ही, भारत तो मेन टारगेट है। ठीक है, भारत में रहने वाली तो एक एक आत्मा को बहुत अच्छे से साफ किया जाएगा, बाकियों को तो एटम बम अणु बम से समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत में रहने वाली देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, तो वापस देवता बनाने के लिए एक एक पुर्जे को ठीक करना पड़ेगा। मन वचन कर्म सब अच्छे से करेंगे ना, कैसे देवता आपको ऐसी ताज पहना दे। ठीक है, तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे इसीलिए पावन सारी सृष्टि को बनाना है। बाबा ने कहा सो भी सारी दुनिया की बात है, गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक, हे परम पिता परमात्मा आकर हमको पावन बनाओ। ये तो सब धर्म वाले जानते हैं ना कि भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। आ गई वही बात कि कोई एक दुनिया थी जिसमें भगवान भगवती यानी देवता रहते थे, उस समय हम नहीं थे। तो वो कहाँ गए, अब क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लेकर के आप यहाँ पर ज्ञान सुना सकते हो। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। भारत बहुत दयालु कृपालु है। ठीक है, तभी देखो भारत में कितना सांस्कृतिक और कितना सामाजिकता है, कितना लोग एक दूसरे के प्रति कितना रहते हैं तैयार हमेशा, कितनी स्वच्छता पवित्रता है। भले ही बाहर में कितनी भी गंदगी हो, लेकिन लोगों के मन आज भी बहुत अच्छे हैं, बिना ज्ञान के भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान मिला है ना। अगर बाहर की साफ सफाई की बात करें तो उसमें तो विदेशी अच्छे हैं, लेकिन अगर मन की साफ सफाई की बात करें तो भारत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों के दिलों में जो महसूसता है ना, जो फीलिंग है, वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ जितना पवित्रता का मान है उतना कहीं पर नहीं है। आज भी भारत में पवित्रता को मान दिया जाता है। विदेशों में तो दूर दूर तक इसका स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता कि पवित्रता नाम की भी कोई चीज होती है या ऐसा भी कुछ होता है। तो शुक्रिया करो किसका? हम भारत हाँ, कि हम भारतवासी हैं, हमने भारत में जन्म लिया। और सबसे अच्छी बात बाबा ने आके हम बच्चों को ये ज्ञान दिया। तो भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक धर्म प्रायलोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं।
बाबा ने कहा दुखी भी कैसे, कंगाल। महान दुखी, कहते हैं ना महान सुखी। आप देख रहे हैं ना कि दुखी भी कितने ऐसे दुखी हो गए। तो बाबा ने कहा उसका कारण यही है अपवित्रता। हर चीज के दुख का कारण है अशुद्धता, अपवित्रता। अब वो चाहे आपके मन की हो, चाहे तन की हो, चाहे कैसी भी हो, है अपवित्रता ही जो आपको सुखी होने नहीं दे रही। अब बाप कहते हैं ये ब्रह्मा दादा जो जवारी थे यह नहीं कहते, निराकार बाप कहते हैं शरीर द्वारा कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम तो जवारी थे यह नहीं कहते, निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं प्रवेश करता हूँ और तुम्हें सब कुछ सुनाता हूँ। ये भी ड्रामा में था, कैसे प्रवेश होते हैं यह सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किसी का तो माध्यम लेंगे आपसे बात करने के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में आके प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में। ठीक है, भारत में आता हूँ। भारत क्या है, भगवान की अवतरण भूमि है। तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते। कौन बताओ? बाबा भी, हम आत्माएं भी अपने जन्म, ठीक है, नहीं जानते। मैं आकर के इनको समझाता हूँ। ये सब बना बनाया बेहद का ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वह रिपीट होगा। ये बेहद ड्रामा का राज बाबा ही समझाते हैं। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं, ये राज बाबा ही समझाते हैं। मैं ही समझाता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे जो कुछ तुमने दान पुण्य आदि करते आए हो ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे प्राप्ति कुछ भी होती नहीं, क्योंकि भक्ति में अब कोई सार नहीं है, सिर्फ नाम मात्र की रह गई है, पहली वाली भक्ति नहीं रही है। ठीक है, और वैसे भी जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका कुछ पता ही नहीं है। जिन देवी देवताओं को पूज रहे हैं उनकी बायोग्राफी पता है, नहीं पता। जो मनुष्य ने बना दी बस वही पता है। तो इतने ये सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं इनको गुड़ियाओं की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया, डुबो दिया, करते हैं ना नवरात्रों में। ये सब बेसमझी हुई। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं ये भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा कि जो पूजा कर रहे हैं शिवलिंग के साथ वो भी नहीं समझ पा रहे कि ये किनकी पूजा कर रहे हैं। हम करते ना, तिलक भी लगाएंगे, छींटा भी मारेंगे, सारे काम करते हैं। तो बाबा ने कहा बेसमझी, कुछ नहीं समझते। बाप और बच्चों ने सर्विस की तभी तो उनकी पूजा हो रही है। इस समय आप भगवान की सेवा में मददगार बन रहे हैं तभी तो भगवान आपको अपने साथ बिठा के पूजवा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी नहीं है, हर बात अपने पीछे एक रहस्य लेके चलती है, बस समझने और समझाने वाला चाहिए। बाबा ने कहा शिवलिंग बनाते हैं तो तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हो। हमारा क्या टारगेट है, भारत को पवित्र बनाने की सेवा। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाना, अपने घर को। बाबा क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। कहाँ से शुरुआत करो, ठीक है। तो कल्याण की भावना रखो, ऐसा हो नहीं सकता कि कल्याण ना हो। जिस आत्मा को आप शुभ भावना दे रहे हो कि उसमें परिवर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये सेवा करो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो। अब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, वो भगवान ही क्या जो शास्त्र पढ़ के सुनाए, मनुष्य सुनाएंगे ना भगवान के। आप देख रहे हैं ना कि कैसे सब शास्त्र खोल खोल के बैठते हैं, सुनाते हैं। भगवान थोड़ी सुनाते हैं। जब बाबा दादी में आते थे, रात से शुरू होती थी बाबा की मुरली और सुबह हो जाती थी। देखो इतनी देर तक बोलना शरीर को साधना भी आसान बात नहीं है। कितने कितने घंटे हो जाते, 10-10 घंटे हो जाते थे, 11-11 घंटे हो जाते थे। दादी ऐसी की ऐसी बैठी रहती थी जब बाबा आते थे शरीर में। आप समझ रहे हैं? तो वो शास्त्र थोड़ी कुछ हाथ में थोड़ी होता था, वो तो सागर है। कल कहा ना, हाँ वो सागर है। अब उठा सकते हो, पता नहीं उस समय रिकॉर्डिंग होती तो होगी। वैसे क्लास बहुत पुरानी क्लास कभी उठा के देखो जिसमें आपको पता चलेगा, लंबी लंबी मुरलियां होंगी जिसमें
जो इतने इतने घंटों तक चली है तो ऑब्वियसली लंबी होंगी, है ना, जिसमें बाबा बहुत अच्छे से बैठ के बात करते थे। और अगर कोई खाना खाने चला जाता था तो मुझे याद है कि जैसे भाई लोग अपना उठते थे, भाई 9 बजे थे, तो बाबा तो बैठे रहते थे। जब बाबा बैठे हैं और आप खाने के लिए जा रहे हो तो फिर आपस में बाहर निकल के बात करते थे, कहते थे अरे अभी तो बैठा है, अभी कैसे खाने जाना। तो हमको लग रहा है ना कि भाई घर का तो बड़ा तो बैठा हो, तुम कैसे खाने जा रहे हो, कोई शर्म नहीं आती है। जब बाबा को भोग लग जाता था उसके बाद फिर थोड़े थोड़े लोग क्या करते थे, सब लोग खाने का ले लेके बैठते थे। मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे बाबा, अच्छा पता नहीं चलता था। जहां तक मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे हाथ में सेब था, मुझे याद है मैं सेब खा रही थी बाबा के सामने बैठ करके। तो क्या है ना, सुबह के कब 3 बज गए थे, कब 4 बज गए थे, पता ही नहीं चला। और नींद भी नहीं आती थी, ऐसा नहीं कि हमें नींद आ रही हो, तो क्योंकि वो जो रुहाब था ना, वो टाइम ही अलग था। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्र थोड़ी लेके बैठे रहते, इतने घंटों तक बैठना और बिठा के रखना सबको, और पिन ड्रॉप साइलेंस। तो जब बाबा अभी भी आया है कभी ऐसे 35-40 हजार लोग दूर दूर तक भरा पड़ा है सब। और मजाल है जो कोई कुछ कर जाए, वो बात अलग है, किसी को खांसी वासी आ रही है वो एक अलग है, लेकिन सब शांति से बैठ करके सुन रहे थे। तो कौन बैठा था वो पिता बैठा था। तो जब पिता बैठा होगा तो बच्चे कैसे भाग जाएंगे फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो जब भोग बाबा को लगा दिया जाता था, सबको बूंदी दे दी जाती थी, तो फिर क्या है, खाने के लिए उठ जाते थे धीरे धीरे कर करके अपना। तो एक मुरली में ऐसे भी था कि जैसे कि बहनें मिल चुकी है ना, भाइयों को बुलाया गया तो बोला कि वो खाना हाँ, कोई हाँ, बात नहीं, खाना खा के मिल लेंगे बाबा जैसे हाँ, प्यार सब से ध्यान बोला रखते उसके लिए। हाँ। सामने ही खाते थे, हिस्ट्री हॉल की फोटो बहुत हाँ, नहीं उसके बाद की बता रही हूँ मैं तो। जब दादी में बाबा आते थे तो बाबा ने कहा कि सागर है वो, ठीक है, कोई शास्त्र तो बाबा थोड़ी शास्त्र लेके बैठेंगे, भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई भी धर्म स्थापक अब शास्त्र नहीं उठाते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ी, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आते हैं श्रीमत देने। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंची भगवान की मत को क्या कहते हैं। अब आपको क्या मिल रही है, हर बात में फुल स्टॉप लगाने की क्या मिल रही है, हर बात में ड्रामा लगाने की क्या मिल रही है। तो कितना सही कर दिया, नहीं तो कितना परेशान होते रहे, दिमाग ही ना शांत हो कि ऐसे कैसे। अब आपको और हमें क्या पता, वो तो वो जाने ना कि जो हो रहा है ड्रामा अनुसार सब सही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब अपने टाइम पे सही हो रहा है, ठीक है। तो जब भगवान आपको बैठ के कह रहा है कि ये ड्रामा चल रहा है, तुम फुल स्टॉप लगा दो, आप तब भी खुद को शांत नहीं कर पा रहे, तो सोचो कितना पापों का बोझा है सर पे, कि दिमाग ही नहीं शांत हो रहा, ठीक है। हर बात में फुल स्टॉप लगाना जिस व्यक्ति को आ गया, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी। तो अब आप देख लो, आप चेकिंग कर लो, क्या आप में है इतना कि आप लगा देते हर बात में फुल स्टॉप। जब मुझे याद है, जब बाबा थे तब दादियां रहती थी, तो किसी को बुखार हुआ था तो तब भी बाबा ये कह देते थे ये भी ड्रामा। आप समझ रहे हैं कितना, हाँ, कितना बहुत लंबी कहानी है वो। तो सोचो, अब बाबा को नहीं लग रहा होगा कष्ट हो रहा है आत्मा को, वो ये जान रहा है ना इनका बहुत बड़ा कर्म भोग है जो अब छोटे में चुकतू हो रहा है, तो उसको ड्रामा कहकर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। तो आपको भी ये सीखना चाहिए, जो भी हमारे साथ जीवन में ऊपर नीचे हो रहा है, सब क्या हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है, और फुल स्टॉप लगा है, बस। बीमारी भी है ये, ठीक है। अब बाबा भी तो कहता है ये पुरानी सड़ी हुई जूती है, इसका करोगे क्या, अब इसे मल्लम पट्टी लगा के चलाओ, फेंकते थोड़ी है पुरानी जूती चप्पल को, क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ठीक है, तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ड्रामा का पाठ पक्का करें और कराते चलें, यही सब कुछ है। तो बाबा ने दी है हमको श्रीमत। तो बाबा ने कहा मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। ये बाबा आत्माओं से बात करते, इनकी आत्मा भी सुनती है, बरोबर हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाबा ने कहा इनको अपना शरीर तो है नहीं, श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो सतयुग का फर्स्ट कौन है, प्रिंस है। फिर ये सब कह देते हैं
क्या कह देते हैं श्री कृष्ण के लिए? ये सब कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब ये तो हो नहीं सकता, सुनाया किसने? शिव भगवान वाच। ठीक है, बाप का नाम हटा दिया, बच्चे का नाम लगा दिया। ठीक है, भूल कर दी, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो भी किसी की तो संतान है। तो वो कौन है? शिव बाबा। तो उनको नहीं समझ पाए, तो संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सतयुग में देखें, देख रहे हैं ना, सब जन्माष्टमी में अपने अपने घर में कृष्ण बनाते हैं, आर्टिफिशियल बन जाते हैं। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी कोई हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण ही होगा, दूसरा कोई श्री कृष्ण जैसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एज इट इज हूबहू वो चीज रिपीट फर्स्ट जन्म के बाद नहीं हो पाएगी। तो कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी हो सकता है। ऐसी थोड़ी दुनिया में इतना गुणगान है, विदेशों में भी देख लो, देश में भी देख लो, कहाँ नहीं है ऐसी जगह कि जहाँ श्री कृष्ण को कोई प्यार न करता हो। विदेशों में भी लोग ऐसे ऐसे कर करके हिल हिल के अपना एंटरटेन करते हैं, अच्छे से याद करते हैं, तो कुछ तो फीलिंग है अंदर में, कुछ तो किया ही है, ऐसे थोड़ी हो गए। तो नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं। ठीक है ना, 8 गद्दी चलेंगी तो सबसे पहली गद्दी कौन सी होगी? हाँ ठीक है, वही होगा सतयुग का फर्स्ट। दीदी यहाँ पर ये कृष्ण डायनेस्टी नहीं कहलाती? वैसे कहा नहीं जाता ऐसे, लेकिन हाँ कह सकते हैं सूर्यवंशी घराना कहा जाएगा, है ना, दैवी घराना कहा जाएगा, कृष्ण डिनाइस्टी कह सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा बाबा ने वर्ड यूज किया नहीं है। जैसे दीदी से ही पता किया था, शुरू में मेरे को बहुत क्वेश्चन उठता था, तो दीदी ने बोला था कि जैसे कि डॉक्टर एक पदवी होती है, ऐसे कृष्ण एक पदवी। हाँ नहीं, बात ठीक है, पर मुरली के अभी तक शब्द ऐसे आए नहीं, कह सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बात तो वही है कि जो पहला तो वही होगा, कृष्ण हुए तो 12 राम हुए। तो बाबा जी का नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी, इसलिए पवित्रता को अपनाओ। पवित्रता तो अच्छी है, बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी की को साड़ियां दी, ये कहानी बना दी। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनो और 21 जन्मों के लिए कभी नगन नहीं होना। वहां है ही राम राज्य। ठीक है, बाबा ने क्या कहा कि वो है ही राम राज्य। ये सब कहानियां बना दी, इसके पीछे के अर्थ को नहीं समझा कि शुद्धता पवित्रता किसी को स्वीकार नहीं हो पा रही कलयुग में। जैसे कि किसी का जीवन साफ सुथरा हो तो लोग उसे थोड़ा सा अजीब तरीके से ही रिएक्ट करते हैं, देखते हैं उसको अजीब तरीके से हैं, सोचते हैं पता नहीं ये कैसे हैं जो ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, ये नहीं करते। तो आप बात में समझ में आ गई। तो इसको लेकर के लोगों ने क्या कर दिया, कहानी बना दी ऐसी कि भाई ऐसा है। बाबा ने थोड़ी ना ऐसी कोई द्रौपदी दिखाई है, बाबा ने तो क्या कहा, तुम सब द्रौपदियां हो, मैं तुम सबको बचाता हूँ। किससे? विकारों से। ठीक है। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। देह से मोह रहता है, वहां है ही आत्माभिमानी। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्माभिमानी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब आत्मा हो, मेरी संतान हो। कौन है रेखा बहन बताओ? सब आत्मा है। हाँ, किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। शिव बाबा को याद करते रहो क्योंकि अब वापस जाना है। ठीक है, बाबा ने कहा यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करते चलो। ठीक है, किसको याद करना है बताओ? शिव बाबा को। ये सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे, अभी कलम लगना है। ठीक है, जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायलोप हो गया, बाकी टालियां खड़ी हैं। बनेन ट्री का मिसाल है, वैसे भी इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो क्या हो गया? सड़ गया। हाँ ठीक है, सड़ गया है। इसीलिए कोई भी अपने आप को देवी देवता स्वीकार नहीं करा पा रहा है। कोई भी अपने जीवन को अच्छा बनाने में इतना लोगों को कष्ट हो रहा है, अपने आप को सुधारने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविकता थी वो नष्ट हो गई, तो वापस उसको करना पड़ रहा है।
इसीलिए ऐसा लग रहा है कि हम कैसे सहन करें। अरे क्यों ना सहन करें, आप ही ने पहले किया है, आप ही तो पहले राजा बने हो। तो राजा कोई ऐसे बन जाता है सबको मार के करता है ना राज, एक एक करके सबको मार देगा। हमें किसे मारना है? तभी तो हम राज करेंगे, तभी तो अपना राज स्थापन करेगा ना। जब आसपास के लोग ही कब्जा करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, तो वो कैसे अपना राज्य स्थापन करेगा। तो ठीक इसी तरीके से समझ लो, जब आसपास में जो भी विकार हैं, ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको भगवान से दूर करें, गंदगी की तरफ खींचे, क्या है वो? विकार है। उनसे स्वयं को बचा लो, ठीक है, और अपने पे नियंत्रण कर लो। ये नहीं कि क्या करें, ऐसा तो हो ही जाता है। अब समाज में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये है ना करने के बहाने, ठीक है। जिसको अपना जीवन साफ सुथरा रखना होता है ना, वो 100 लोगों के बीच में भी रख लेता है। हम नहीं है क्या? हम भी तो आप ही की जैसे घर परिवार से निकले हैं, समाज में रहे, दुनिया में रहे, पढ़ाई करी, ऐसे लोगों के बीच में रहे, लेकिन साफ सुथरा जीवन है, क्योंकि चाहते थे कि हमारा जीवन क्या रहे? साफ सुथरा रहे, कि मृत्यु के समय भगवान के आगे क्या ना रहे? नजरें झुकानी ना पड़े, नजरें मिला सके प्रभु से। तो आपको भी यही सोचना है कि चाहे मेरे घर का वातावरण, मेरे ऑफिस का, मेरे रिश्तेदारी नातेदारी कैसी भी हो, लेकिन मुझे सबके बीच में रह के अपने जीवन को समान बनाना, ठीक है, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हाथ कभी गंदे मत करना। किससे गंदे होंगे समझ गए ना? पाप कर्मों से। तो बाबा ने कहा बच्चे परंतु समझते नहीं हैं, सड़ गया है फाउंडेशन, बाकी निशानियां चित्र रहे हैं, परंतु वह कौन है ये किसी को पता नहीं, ना अपने धर्म का पता, इसीलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था, धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म नहीं है, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो? बाप है सर्वशक्तिवान, वर्षा कैसे मिलेगा? ताकत भी तो उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए, ठीक है। हम किसकी फैमिली के हैं? ईश्वरीय फैमिली के हैं, ठीक है। हम भगवान के परिवार के बच्चे हैं, भांति हैं। तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, ठीक है। तो इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। कोई सही राह पे चलने को भी लगे तो भी क्या है, उसकी बुद्धि 1 ही मिनट में खराब हो जाती है। उसके पीछे कारण यही है बाहर की तमो प्रधानता। हमें तो बाबा ने बचा रखा है, आप सबको भी, ठीक है, जो समाज में रह करके भी सही चल रहे हैं और कुछ आपकी खुद की लगन है। अदरवाइज बाहर हवा बड़ी खराब चल रही है जो सभी को क्या कर देगी? खराब कर देगी। और हो भी रहा है। देखो अच्छे पुराने इतने ज्ञानी योगी आत्माएं कैसे गिर गई? ऐसी तो गिर गई क्योंकि बाहर का वायुमंडल इतना पावरफुल और आप में ताकत कम है, तो वो आप पे अटैक कर दिए। इसीलिए तो होता है ना, कोई बीमार कब पड़ता है? जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम खुद का ही स्ट्रांग नहीं है। तो बाहर में इतनी तो हवा नहीं चली थी बीमारी की जितनी जल्दी आप बीमार पड़ गए। तो बात समझ में आ गई आपको? तो विकारों की, बुराइयों की, ठीक है, नेगेटिविटी की हवा इतनी खतरनाक चल रही है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? अपने ओरे को स्ट्रांग बनाना है। फिर चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, चाहे आप रास्ते में चल रहे हैं, चाहे आप ऑटो में बैठे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में जा रहे हैं, आप अपने ओरे को मजबूत रखिए जिससे कि बाहर की हवा आपको टच ना करे, ठीक है। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बनी है। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की थी, वही हेवन के मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी ही, आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन पार्ट सबका अलग अलग, ठीक है। पार्ट सबका अलग अलग है। देखो सबका पार्ट अलग है। ऐसे नहीं कि हमारी आत्मा छोटी है, बाबा बड़ा है, नहीं, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, पार्ट होता है, रिपीट होता है। फिर वो उनकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा इतनी सर्विस करती होगी,
वह अविनाशी पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। क्या यह बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है। पाठ बजाने के लिए वो बंधे हुए हैं, पावन बनाने के लिए बंधे हुए हैं, ठीक है, एक्यूरेट टाइम पर आने के लिए भी बंधे हुए हैं, ठीक है। आप यहीं पर हैं, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, एक्यूरेट टाइम पर मैं भी क्या हूँ, बंधा हुआ हूँ। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है, सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है, मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हूँ, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, ठीक है। सभी स्मृति में आ जाए, स्मृति में आकर के सुने, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ठीक है। तो बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है, लेकिन ताकत अथाह है। इतनी छोटी चीज की कोई पूजा तो कर न सके, पूजा के लिए तो बड़ा बनाते, इसीलिए शिवलिंग रूप बनाया। अब लोगों को समझ में कैसे आएगा कि परमात्मा दिखते कैसे, तो इसलिए ऐसा रूप बना दिया। अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, फिर भी जिसकी पूजा हो सके, जिसको शिव अथवा रुद्र कहते हैं, है बिंदी मिसल, ठीक है कैसा, बिंदी मिसल। तिलक देते हैं ना, तो ये बड़ी समझने की बातें हैं, और कोई समझा ना सके। देखो आप सबने तिलक ले रखा है ना, कौन सा, आत्मा का तिलक, बिंदी जहाँ पे लगी है, आत्मा रूपी तिलक यहीं पर लगना है। मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हूँ, ये समझने की बातें, और कोई समझा न सके। बाप बैठ समझाते हैं, बहुत महीन बातें हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे देखो आत्मा कितनी छोटी है और उसके ऑर्गन्स कितने बड़े, ठीक है। और कैसे छोटे बच्चा धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है, कितने ऑर्गन्स उसके बड़े हो जाते हैं, हाथ पैर कितने बड़े हो जाते हैं ना। तो ये क्या है, शरीर ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन आत्मा एज इट इज रहती है। भले ऑर्गन्स छोटे हैं, लेकिन उसमें जो आत्मा है ना, वो हिसाब पूरा लेके आई है। अब ये मैटर नहीं करता कि कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसका हिसाब जाता है। आत्मा शरीर जब धारण करती है तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसे ही तो आता है ना, कोई सीधा तो जवान हो नहीं जाता, ना बूढ़ा हो जाता। तो तात्पर्य ये है इस बात का कि मैं आत्मा इस और इन ऑर्गन्स के द्वारा अपना हिसाब किताब पूरा कर ले। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब फिर से पावन बनना है, और एक जन्म में हो ना सके, ना 1 आध साल में हो ना सके, ना 2-4 साल में हो, तभी तो कितने कितने साल जीना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, कितने साल सभी जीते हैं, तो वो हिसाब है, तभी तो जी रहे हैं, ऐसे थोड़ी जी रहे हैं। और जिस दिन हिसाब खत्म हो जाएगा, उस दिन आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। फिर आप चाहे कुछ भी कहते रहो, आप रुकेगी थोड़ी। तो बाबा कह रहे बच्चे फिर से पावन बनना है, तुम अव्यय विचारी बने हो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो। किससे कहनी है बात, कैसा ज्ञान सुनाते हो, परेशान तो नहीं हो, और किसी की ताकत नहीं जो ये नॉलेज दे सके, ठीक है। तुम्हारी चढ़ती कला अभी होती है जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र है पतित, इसीलिए बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ, गाते भी है नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु दर दर ठोकर खाओ। खा रही है दुनिया, आंखें होते हुए भी ठोकर खा रही है, क्योंकि पता ही नहीं कि कहाँ जाके रुकना है। बस चले जा रहे हैं। जीवन को पहचाने, हम नैनहीन हैं, हमको राह बताओ। कहाँ की राह चाहिए आपको, पूछो कहाँ की राह चाहिए, अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुख है बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा मिला तो नैन मिल गए ना। बाबा अक्षर से वर्षा मिलता है, प्रभु या ईश्वर कहने से नशा नहीं होता। बाबा, ठीक है। बाबा आप कहाँ बैठे हो, ऐसे बुला लिया करो जब आपको लगता है कि मैं थोड़ा परेशान सी हो रही हूँ या कुछ बात है, तो बाबा आप आ जाओ, ठीक है। जैसे उस बहन के बोल मुझे आज भी याद रहते हैं, उसने कैसे अथॉरिटी से बुलाया जब चोर आया, बाबा ऐसे करके। और जो अनजान था, जिसे ABCD भी नहीं पता थी चोर को, उसे भी लगा कि सच में कोई अंदर बैठा और बाहर आ रहा है, तो कहता चुप, समझ रहे। तो वो अथॉरिटी के ना अंदर से क्या निकलने चाहिए, आपके बोल निकलने चाहिए, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो आप कहते ही रहते सुबह शाम तक,
बाबा ये बाबा वो, अथॉरिटी से कितना कहते हो, एक फीलिंग के साथ कितना कहते हो। वो फीलिंग ऐसी हो जो दूसरे को भी टच कर जाए कि हाँ कुछ, दूसरे को ऐसे टच कर जाती है, तेरा बाबा जो ना बता दे क्या कह रहा है। हाँ तो ये होनी चाहिए। ठीक है, सामने वाले को लगे कि सचमुच में कोई है कि जिसको ये बुला रहे हैं। ठीक और है, जो बताता है सही बताता है, ये भी समझ में आया। चलो बधाई हो। हाँ जी, समझ रहे आप। तो अथॉरिटी से बुलाएंगे। हाँ जी सीमा बहन, बाबा को बुलाते हैं अथॉरिटी से। वेरी गुड, शाबाश। तो अथॉरिटी से बुलाएं तो महसूस करें और आत्माएं भी कि कुछ तो है, दिख नहीं रहा लेकिन कोई तो है। आप बुलाए करो रेखा बहन, फीलिंग से बुलाओ ना। जो अब जब रोना आता है ना आपको, तो बाबा के सामने रो, एक फीलिंग के साथ बुलाओ। बाबा आप देख नहीं रहे इस बच्ची को, बाबा आप देख नहीं रहे मुझे, क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ? ऐसे बाबा से बात करो जैसे आपका बेटा आपसे करे। दीदी ऑफिस में लगा था कि से बाबा खड़े हो कह रहे चलो यहाँ से, फिर अच्छा। अगले दिन फिर लगा मैं कैसे जाऊँ। उसके बाद फिर पता चला कि ऑफिस में जब फर्स्ट टाइम जो कोरोना का हुआ था, अच्छा तो इसको अच्छा, कोरोना हुआ, फिर ऑफिस बंद हो गया। हाँ, पापा तो पहले देखो। इशारा कर रहे थे निकल यहाँ से। तो मेरे साथ भी हुआ है, इतना बढ़िया कभी हाँ। भी नहीं, सारी चेयर्स को मैं स्प्रे करके गई हूँ जब मुझको क्या था तो ये भी किया था। और कुछ नहीं रिपोर्ट बचाता नहीं करी, है। पता भी नहीं था बाद में 3 ठीक है, तो अथॉरिटी से बुलाएंगे। ठीक है, अथॉरिटी से बुलाया करो, बाबा देखो मेरा मन दुखी हो रहा है, बाबा मुझे शरीर में, अथॉरिटी एक फीलिंग वाली होनी चाहिए। ऊपर से तो दुनिया बहुत है करने के लिए, ड्रामेबाजी। दुनिया में क्या करते हैं लोग, ड्रामे करते हैं। भगवान का तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, फिर भी मेरा, भगवान को साइड में रखो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ना करें, आप हद से करें। ठीक है, तो बाबा ने कहा मैं सबको सार समझाता हूँ, ब्रह्मा बच्चा मेरा है, ये विष्णु की नाभि से निकला, ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं है। हाँ ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बड़ा गहरा राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बच्चे को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु का राज तुम ही जानते। हाँ जी, खुशी है अपने जीवन से, अब तो खुश हो लो, बाबा मिल गया आपको। अच्छा, शरीर में चाहे कैसा भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ, सही बैठी हूँ? सबके साथ चल रहा है हिसाब किताब। पर दीदी हमारे लेकिन साथ शायद ज्यादा है क्योंकि हम 84 जन्म हाँ, के हैं। नहीं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ उनको कि आप जो है ना खुश रहो, शरीर में चाहे जो हो रहा है, बाबा के सामने बैठे हो, बाबा के पास बैठे हो, कम से कम यहाँ तो खुशी से बैठो। यहाँ से ज्यादा सेफ जगह आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। इस समय आप 101% 110% सेफ हो, हर तरह से, बीमारी से भी, लोगों से भी, प्राकृतिक आपदाओं से भी, हर चीज से सेफ हो, हर बुरी बला से सेफ हो। तो इसीलिए भगवान के पास जब आते हो ना, तो बहुत खुश होके आया करो, बहुत अच्छे से बैठा करो। हाँ 2 दिन बाद आनी भी थी, आज बैठी रही घंटा भर बाबा के पास हाँ। नीचे। मैंने कहा बाबा मेरे को नहीं मालूम, जब जाने का समय हो तो कुछ ना कुछ बात लगी मेरे को, बताओ कुछ अगर कुछ। तो बाबा ने कहा तो कितना नशा और खुशी बच्चों को होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यय विचारी बनना है, एक बाप से ही सुनना है और एक को ही याद करना है। दूसरी पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी, यानी खुदा की खिदमत, खिदमत मतलब होता है सेवा। ठीक है, तो सेवा करनी है, तो एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। ठीक है, किससे प्रीत बुद्धि रहना है? बाप से। तो वरदान दिया बाबा ने, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्वस्थिति जिसकी सही है, परिस्थिति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हर हाल में अपनी स्थिति को सही रखें। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो अपनी स्वस्थिति और हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाती है। ध्यान से समझिए, बहुत गहरा अर्थ ले रहे हैं ये 7 शब्द।
ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। मतलब लड़ाई हो गई तब आपके मन में आ रहा है मैं चुप रह जाती तो अच्छा था। समझ गए? ये इसका मतलब कि जिस समय आपको चुप रहना था उस समय आप रही नहीं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं तो चुप रहती, तो सहन शक्ति तब आई, तो उससे फायदा क्या है? तो अपने अनुसार चलाना है हर समय, हर भावने का हर गुण को। ठीक है, तो जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजाने के मालिक। तो ठीक है, तो बाबा ने हमें बनाया ना मास्टर त्रिकालदर्शी। तो क्या है हम? मास्टर। तो किसका ध्यान रखेंगे? स्व की, चाहे जो भी हो रहा है होता रहने दो। ठीक है, आस पास अपने से जुड़ा जो भी कुछ हो रहा है सबको ड्रामा, कितना सुंदर शब्द मिल गया, फुल स्टॉप लगाते जो बाबा जाने, बाबा काम जाने, हम क्या जाने, हम तो उसकी सेवा ही कर रहे हैं, हम कोई अपना थोड़ी कुछ कर रहे हैं। जब हमारा अपना काम अटकता है तो तब भी बाबा को कह देते हैं। तो यहाँ तो बाबा का ही है सब कुछ, तो हम संकल्प चलाएं तो चलाएं क्यों? ठीक है, बाबा पे छोड़ देते हैं, सौंप देते हैं, आप जानो, आपको जिसकी सेवा करानी आप उसकी करा लो। हाँ, इतना जरूर बाबा मुझे भी तो माध्यम बनाओ किसी आत्मा कल्याण के लिए, मैं किस पे राज करूंगी, ऐसे कह दो बाबा से आप। राज क्या करना है? क्यों? और किसी पे राज करने के लिए प्रजा तो चाहिए, तो किसी को तो करवाओ मेरे से, क्या किसी की तो करवाओ, और किसी एक ही ऐसे करवा दो जिससे कि उसके साथ 100-200 अपने आप ही चल रहे। परिवार में कौन आएंगे? हाँ। साथी है जी। परिवार में कौन आएंगे? साथी। कौन से दैवी परिवार की बात कर रहे हैं आप? दैवी परिवार में तो देखो, हाँ, ये ब्राह्मण परिवार में से आएंगे। ब्राह्मण परिवार में जो बहुत अव्वल कैटेगरी की आत्माएं होंगी वही होंगी, जो राजा बनने वाली आत्माएं होंगी। वो डिपेंड करता है आपकी कैसी तपस्या है। प्रजा तो वही होगी ना जिसकी आपने क्या की है, फिर चाहे वो भले कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, आपकी तो वो प्रजा ही बनेगी। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है द्वापर में जाके वो राजा कैटेगरी की आत्मा निकल जाए। आप समझ रहे हैं? इतनी अच्छा मतलब हो सकता है। देखो, अब जैसे इतनी बड़ी पोस्ट की हम बात करें तो अपने आप में एक पावरफुल है। अब इनके इतने अच्छे कर्म और इन्हें ज्ञान मिल जाए, बाबा के बन जाए और अपने जीवन को सुंदर बना ले, तो हो सकता है राजा पद पाले, इतना अच्छा पद पाले। और उनकी सेवा, जैसे आप इसको ऐसे समझो जैसे बहनें कर रही है, एक से वीआईपी की सेवा कर रही है, अब उनकी तो वो प्रजा में आएंगे, अब वो भी तो आगे कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी भी राज करेंगे, तो फिर वो राजा कैटेगरी में आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने आप को कर रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ठीक है, लेकिन प्रजा में आने वाली आत्माएं तो वही होंगी जिनका किसी न किसी माध्यम से कल्याण हो रहा है। परिवार में आने वाली आत्माएं ब्राह्मण परिवार में से होंगी और कोई नहीं होगा। जैसे कल बाबा ने कहा था कि स्वर्ग, वो ये राज्यों में सबको नहीं सिखाऊंगा, सब नहीं सीखेंगे राज्यों, है ना, वही आत्माएं सीखेंगी जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं। ठीक है ना, और उसमें फिर बाद में छटनी करेंगे। हाँ, वही मतलब है कि फिर उसमें बाद में क्या करेंगे, छटनी करेंगे कि किसको सतयुग में जाएंगे, कौन त्रेता में जाएगा, जो हिसाब जिसका जैसा सही रहेगा। ये है तो स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। ठीक है, तो खुश रहेंगे आप। यहाँ मुंह बना के मत आना। मुंह बना के आने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये, देखो एक बाबा का घर आना ही ऐसा है, पर ऐसे इतनी बुरी तरह क्यों दुखी हो आप, जैसे पता नहीं सारी दुनिया के दुख आप ही को मिल गए हो। ऐसा लगता है। आपको नहीं कह रहे, एक जनरल बात कह रहे, मतलब कईयों को देख करके। हाँ हाँ, ये है बात, आप समझ रहे हैं? तो एक बाबा का घर तो ऐसा है, लेकिन जब आप यहाँ, जैसे आपका यहाँ कदम पड़ जाए ना, तो आपका तो बिल्कुल अपना मूड एकदम अच्छा कर लिया करो, नहीं भी हो तो भी मुस्कुरा दिया करो बाबा के आगे। तो घर से निकलते ही हाँ, बदल जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। ओम शांति।